वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम पाठ 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई जीवनी की स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। तो स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। पहला, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने बीएससी की परीक्षा कहाँ पास की? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने बीएससी की परीक्षा कैम्ब्रिज में पास की। ए। दूसरा, कैम्ब्रिज किस देश में है? तो कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है। डी। तीसरा, विक्रम भाई की पत्नी का नाम क्या था? तो विक्रम भाई की पत्नी का नाम मृणालिनी था। डी। चौथा, सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई? तो सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। डी। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, गुरुदेव खाली जगह ने विक्रम के यशस्वी बनने की भविष्यवाणी की थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विक्रम के यशस्वी बनने की भविष्यवाणी की थी। दूसरा, विक्रम भाई का जन्म सन खाली जगह में हुआ था। विक्रम भाई का जन्म सन 1912 में हुआ था। तीसरा, खाली जगह के नाम धेरो चिट्ठियाँ आती है। तो अम्बालाल के नाम धेरो चिट्ठियाँ आती थी। चौथा, विक्रम भाई खाली जगह के आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए थे। विक्रम भाई राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए थे। आगे का प्रश्न 3, निम्नलिखित विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। पहला, विक्रम भाई ने मुंबई में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। तो गलत। दूसरा, विक्रम साराभाई सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बने। तो सही। तीसरा, विक्रम साराभाई को मरणोत्तर पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। तो गलत। चौथा, विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में नेहरू विकास संस्था की स्थापना की है। तो सही। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पत्र यानी के डाक, अध्यक्ष यानी के प्रमुख, इरादा यानी के संकल्प, उपाधि यानी के खिताब, अनुशासन यानी के शिष्ट, ऊर्जा यानी के शक्ति। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। असल तो नकल, बल तो निर्बल, प्रिय तो अप्रिय, इच्छा अनिच्छा, सफल असफल, ऊंचा नीचा। आगे का प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो पहला, दरवाजे पर कोई है। कोई यानी के अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा, महेश के पास कुछ है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, यह किताब मेरी है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, वह राम का चित्र है। वह निश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा, कोई आ रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। लड़का तो लड़के, नदिया तो नदी, नारी तो नारिया, लिफाफा लिफाफे, किताब किताबें, माली माली। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए।
विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। दूसरा, विक्रम साराभाई को भारत में किन किन वैज्ञानिकों का साधन्य प्राप्त हुआ था? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में सर सीवी रामन और होमी भाभा जैसे वैज्ञानिक का साधन्य प्राप्त हुआ था। तीसरा, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने माता पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के माता का नाम सरला देवी तथा पिता का नाम अंबालाल था। आगे का प्रश्न 4, डॉक्टर विक्रम साराभाई को किन विषयों में गहरी दिलचस्पी थी? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को गणित तथा भौतिकी के विषय में गहरी दिलचस्पी थी। 5वां, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किस विषय पर अनुसंधान करके पीएचडी की उपाधि हासिल की? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके पीएचडी की डिग्री यानी कि उपाधि हासिल की। प्रश्न 7, विक्रम भाई ने अपना संपूर्ण जीवन किसके लिए समर्पित कर दिया? तो डॉक्टर विक्रम भाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के विकास के लिए समर्पित कर दिया। आगे का प्रश्न 8, डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु 21 दिसंबर 1971 को त्रिवेंद्र में ठुम्बा में हुई थी। प्रश्न 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। तो विक्रम साराभाई ने वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्या का हल कैसे निकाला? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्या का हल निकालने के लिए अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना की थी। दूसरा प्रश्न, कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए डॉक्टर विक्रम ने क्या सुझाव दिया? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सुझाव दिया था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त एवं अनुकूल होगा। तीसरा, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई कब और कहाँ की? डॉक्टर साराभाई ने मैट्रिक की पढ़ाई सन 1934 और 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में प्राप्त की थी। प्रश्न 10, डॉक्टर विक्रम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। पहलू, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने जीवन में कौन कौन से पद सुशोभित किए? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बने। सन 1968 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान भाग के अध्यक्ष बनाया गया। सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र परिषद के अध्यक्ष बने थे। आगे का प्रश्न 2, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने खुद अपने नाम चिट्ठियाँ क्यों लिखी? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जब 5-6 वर्ष के थे तब अपने परिवार के साथ शिमला गए थे। वहाँ उनके पिताजी के नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। विक्रम को भी इच्छा हुई कि उनके नाम पर भी चिट्ठी आए, परंतु विक्रम भाई ये बात जानते थे कि उन्हें चिट्ठी भेजने वाला कोई नहीं, इसीलिए उन्होंने खुद अपने नाम पर चिट्ठियाँ लिखी। प्रश्न 3, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में
कब और किन संस्थानों की स्थापना की? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। प्रश्न 4, डॉक्टर विक्रम साराभाई को कब और किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन देश तथा विज्ञान के विकास के लिए समर्पित कर दिया था। उन्हें अपने कार्यों के लिए सन 1962 में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण और सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। प्रश्न 5, डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई? साराभाई को भारत में सर सी.वी. रामन तथा होमी भाभा का सानिध्य मिला था। सन 1961 में विक्रम भाई परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बन गए। डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा संस्थानों का सारा भार डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया। प्रश्न 6, डॉक्टर विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जब मात्र 5-6 वर्ष के थे तब वे अपने परिवार के साथ शिमला गए थे। वहाँ उनके पिताजी के नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आई, इसीलिए उन्होंने स्वयं अपने नाम कई चिट्ठियाँ लिखकर डाकघर में डाल दी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के बचपन की इस घटना से हमें उनकी सफलता प्राप्त करने की इच्छा दिखाई देती है। आगे का प्रश्न 11, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक नहीं थे, तेओ फक्त उच्च कोटिना वैज्ञानिक ज न હતા, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। परंतु कामમાં વ્યસ્ત રહેવા છતાં કલા, શિક્ષણ તથા સમાજને માટે પૂરતો સમય કાઢી લેતા હતા। उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। તેમજ તેમના પ્રયત્નને લીધે અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને નહેરુ વિકાસ સંસ્થાની સ્થાપના થઈ। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। અહીં તેઓ સામાન્ય માણસોની વિજ્ઞાન પ્રત્યેની રુચિ જાગૃત કરવા માટે કામ કરતા रहिया। कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे शब्दों दिए गए हैं, उससे हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला, विक्रम साइकिल पर कलाबाजियाँ करते थे। दूसरा, वह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। डॉक्टर विक्रम ने तीसरा, डॉक्टर विक्रम ने भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया। चौथा, उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी स्वाध्याय पोथी खत्म होती है। अस्तु।